जैसा कि आप लोगों को पता है, अरेर थाना के अंतर्गत इनका जो गांव है बिलाट, वहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है। उसको लेकर परिवार का जो इल्ज़ाम है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि परिवार का इल्ज़ाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहीका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज़ पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहीका के थाने में बंद है। जब ये लोग रहीका थाना में लोगों से अपने बच्चे से मिले तो उसने बताया कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, उसको करंट उसके बॉडी पे इस्तेमाल किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, ऐसा परिवार का दावा है। 31 तारीख को इनके मुताबिक सुबह में पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर आधे घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया आर्म्स एक्ट में। पुलिस का वर्जन ये है कि कहीं गोली चली थी, उस आर्म्स एक्ट में उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। बाद में भी करीब 2 महीने 9-10 दिन के बाद उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है, कारा में यहाँ उसकी डेथ हुई है। तो एसएसपी साहब ने 2 बातें कही हैं। पहली बात कि जो डेथ हुई है बच्चे की, वो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से उसकी जांच डीएम के मातहत उसकी होनी है। एनएचआरसी को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। पुलिस का या प्रशासन का, कारा के लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। इनका ऐसा कहना है कि उसकी मारपीट की वजह से उसकी हत्या हुई है। तो वो एक जांच है जो कि जिला प्रशासन को करना है। एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि उसने आत्महत्या की है या मारपीट की वजह से उसकी जान गई है। लेकिन उससे जो बड़ा पहलू ये है कि जो 27 मई को जिला पुलिस ने, रहीका थाना ने इनके बच्चे को जो अरेस्ट किया था, उसकी सारी जवाबदेही जिला पुलिस की है। और एसएसपी महोदय ने आज ये कहा है कि 10 दिन के अंदर 27 तारीख को क्यों उस बच्चे को अरेस्ट किया गया, और अगर अरेस्ट किया गया तो क्यों इनको लिखित सूचना नहीं दी गई। रहीका थाना में बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको टॉर्चर किया गया। इन सारी बातों को जांच करके 10 दिन के अंदर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो 10 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊँगा यहाँ एसएसपी साहब से मिलने। अभी उन्होंने हम लोग के सबके सामने यह आश्वस्त किया है कि 25 तारीख तक जिन अधिकारियों की अगर उनकी कोई गलती होगी तो उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर कार्रवाई होगी ही होगी। ये रहीका थाना के मामले की बात है। दूसरा, जो मंडल कारा में रहते हुए उसकी डेथ हुई है, वो जांच का विषय है। वो जांच अभी चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 या 3 दिन में उन्होंने कहा है आ जाएगी। डीएम उसमें इन्वॉल्व है, एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। तो एसएसपी साहब का ऐसा कहना है कि उसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, चूँकि कारा के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हुई है, तो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से वो जांच को किया जाएगा। तो पहले पहलू की जिम्मेवारी जिला पुलिस प्रशासन की है। वो उन्होंने जिम्मेवारी स्वीकार की है, उन्होंने जांच की बात स्वीकार की है। 10 दिन का समय सीमा तय किया है। रहीका पुलिस थाने की भूमिका या उससे जुड़े हुए कोई भी पुलिस पदाधिकारी की कोई भूमिका जो भी रही होगी उसकी जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे 10 दिन के अंदर।